हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक एवं उनके प्रश्न। पहला टॉपिक है समाधि स्थल। जो विशेष व्यक्तित्व हुए या महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में या भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके समाधि स्थलों के बारे में जानते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, वीरभूम किस महापुरुष का समाधि स्थल है? वीरभूम किस महापुरुष का समाधि स्थल है, अर्थात वीरभूम नाम से किस महापुरुष की समाधि बनाई गई? तो वीरभूमि यह राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल है। क्या? स्मृति स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शांतिवन किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? शांतिवन, तो शांतिवन यह संजय गांधी का समाधि स्थल है। किसका? संजय गांधी का। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विजय घाट समाधि स्थल किस महान व्यक्ति का है? तो विजय घाट समाधि स्थल यह है किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट समाधि स्थल यह किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, उदय भूमि यह किसका है? तो उदय भूमि समाधि स्थल यह है के आर नारायणन का। किसका? के आर नारायण का उदय भूमि नाम से समाधि स्थल बनाया गया। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, जननायक स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जननायक नाम से समाधि स्थल बनाया गया किसका? चंद्रशेखर आजाद का। ठीक, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जो समाधि स्थल बनाया गया किस नाम से? जननायक स्थल नाम से। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, शक्ति स्थल किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल? शक्ति स्थल। ठीक, तो शक्ति स्थल यह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। किसका? इंदिरा गांधी का। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चैत्य भूमि यह किसकी समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि यह बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अभय घाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है या किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो अभय घाट यह मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसका? मोरारजी देसाई का अभय घाट। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसान घाट समाधि स्थल किस महापुरुष का है? तो किसान घाट समाधि स्थल यह चरण सिंह का है। किसका? चरण सिंह का। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नारायण घाट यह किसका समाधि स्थल है? तो नारायण घाट यह गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। किसका? गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो राजघाट यह समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संघर्ष स्थल किस महान पुरुष का समाधि स्थल है? तो संघर्ष स्थल यह देवीलाल का समाधि स्थल इस नाम से बनाया गया। किस नाम से? संघर्ष स्थल नाम से। ठीक, किसका? देवीलाल का। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कर्मभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो कर्मभूमि या शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल बनाया गया है। कर्मभूमि नाम से शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो महाप्रयाण घाट यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल किस नाम से? महाप्रयाण घाट नाम से। ठीक, ऑप्शन बी सही है। तो समाधि स्थल के टॉप 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स।
हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है वह किस आर्टिकल में दर्शाया गया है या किस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 14, ठीक, अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक जो अनुच्छेद है वो भारतीय राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 ए, इसके अनुसार वर्ष 6 से लेकर अर्थात 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए, यह अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है, ठीक। अर्थात शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 ए है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, अर्थात भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से आर्टिकल 26 संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? 26, अनुच्छेद 26। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संसद के पास किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद के पास आर्टिकल 302 के तहत माध्यम से या उसके तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 143 के तहत प्रदान की गई है, अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 16 अर्थात अनुच्छेद 16 यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर में समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो पंचायतों के चुनाव से आर्टिकल 243 के संबंधित है। वहीं पर आर्टिकल 243 टी या नगर पंचायतों के चुनावों से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के अर्थात पंचायतों के चुनावों से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 243 के। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात से संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 यह महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में कुल, जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद शामिल थे भारतीय संविधान में, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से के संरक्षण से संबंधित है। इसीलिए इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता। ठीक, ऑप्शन सी सही है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के टॉप 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला टॉपिक है योजनाएं। जो अभी तक महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ एकीकृत कर दिया गया? तो चिरंजीवी योजना यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिसे जल्द ही अर्थात हाल ही में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ एकीकृत अर्थात जोड़ दिया गया है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का शुभारंभ वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पेइंग गेस्ट नामक योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पेइंग गेस्ट नामक योजना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पारादीप फिशिंग हार्बर परियोजना को शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में अर्थात ऑप्शन सी सही है। तो उड़ीसा राज्य में पारादीप फिशिंग हार्बर परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री नामक योजना को शुरू किया गया है? तो SC/ST छात्रों के लिए योगश्री नामक योजना को हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि नामक योजना को लॉन्च किया? तो युवा निधि नामक योजना बेरोजगार युवाओं के लिए तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक्स पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सी योजना को शुरू किया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के उद्देश्य से न्यू सोलर पावर योजना को प्रारंभ किया गया है। न्यू सोलर पावर योजना। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा महतारी वंदन योजना 2024 शुरू की गई है? तो हाल ही में महतारी वंदन योजना 2024 छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रारंभ की गई या चलाई गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा या लॉन्च किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया? तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया। ठीक, किस योजना को? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को त्रिपुरा राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वन मित्र नामक योजना को निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो वन मित्र नामक योजना यह हाल ही में हरियाणा राज्य में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन डी सही है। वहीं पर उपवन योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई गई है। अगला क्वेश्चन, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्न में से किसके द्वारा स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन किया गया? तो उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए IIT गुवाहाटी द्वारा स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन या शुभारंभ
किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल मिलाकर 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी सही है। तो योजनाओं के टॉप 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला टॉपिक प्रमुख युद्ध, जो अभी तक हमारे भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। हाइड स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, या हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व हाइड स्पीच की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध यह किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का पहला युद्ध वर्ष 1991 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो चंदावर की लड़ाई वर्ष 1194 ईस्वी में लड़ी गई। चंदावर की लड़ाई कब लड़ी गई? वर्ष 1194 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई पहली युद्ध अर्थात पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध वर्ष 1539 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो बिलग्राम का युद्ध यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध वर्ष 1565 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1576 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह 1757 ईस्वी में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध यह किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वर्ष 1764 ईस्वी में लड़ी गई। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो चौथा मैसूर युद्ध यह वर्ष 1799 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो दूसरा सिख युद्ध यह वर्ष 1848 से लेकर वर्ष 1849 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वेड़ी का युद्ध यह किस वर्ष लड़ा गया? तो वेड़ी का युद्ध यह वर्ष 130 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कोप्पम का युद्ध यह किस वर्ष लड़ा गया? तो कोप्पम का युद्ध यह वर्ष 1054 ईस्वी में लड़ा गया। बैटल ऑफ कोप्पम वाज अकर्ड इन विच ईयर? तो 1054 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन सी सही है। तो प्रमुख युद्ध के टॉप 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आज के जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स इतने ही थे। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक्स एवं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।